नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक नंबर 17 है मिक्सचर, मिश्रण। और ये टॉपिक रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक से सभी को हम टाइप वाइज देखेंगे और हाँ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या जानना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को देखना है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, जिन दोनों को मिलाया जा रहा है। अब इनसे बनकर क्या बनता है, सी बनता है। इनसे मिलकर क्या बनता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, सी बनता है। तो आपको निकालना होगा कि ए और बी का अनुपात कितना है, सी को बनाने में कितना यूज किया गया, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, बी में से सी को घटा लीजिए, बी में से सी को घटा लीजिए, यहाँ रेशियो का साइन दे दीजिए और यहाँ ए में से सी को घटा लीजिए। जो भी आएगा उसको पॉजिटिव में लिखेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी को अगर आप जानेंगे तो मिक्सर के कोई भी क्वेश्चन होंगे उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में इतना ही है। मान लीजिए कि दूध और पानी को मिलाते हैं, ठीक है, दूध और पानी को मिलाते हैं तो कितने अनुपात में मिलाते हैं, तो वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मान लीजिए कि 4 हिस्सा पूरा है, पूरा क्या है, 4 लीटर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन कितना लीटर बनता है, मान लीजिए कि 4 लीटर बनता है। सॉल्यूशन कितना बनता है, 4 लीटर बनता है। जिसमें से दूध कितना है, जिसमें से दूध 3 लीटर है और पानी कितना है, 1 लीटर। तो यहाँ अनुपात कितना होगा, 3:1 हो जाएगा। 3:1 हो जाएगा किसका, मिल्क और वाटर का। तो इसी तरह हमने क्या किया, ए और बी के जो मिश्रण है ना उसका अनुपात निकाल लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही से आपको कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब हम टाइप 1 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक चाय विक्रेता 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाले दो किस्म के चाय को मिलाता है। ठीक है, वह दोनों प्रकार के चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए, मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 16.5 मतलब 16 रुपए 50 पैसे प्रति किलो हो जाए। तो देखिए ए बी सी का वैल्यू दिया है। पहला क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे ए का जो प्राइस है, ए का प्राइस देखिएगा कितना है, पहले टाइप का 15 रुपए प्रति केजी। ठीक है, बी का जो प्राइस है वो कितना दिया हुआ है, बी का प्राइस दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। बी का जो प्राइस दिया हुआ है यहाँ पे 20 रुपए प्रति केजी, कितना दिया है, 20 रुपए। और यहाँ मिक्सचर जो बन गया सी का 16.5 दिया है। तो अब आप क्या कीजिएगा, ये तो डेटा लिख लिया आप लोग। अब आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे 15 लिखिएगा, यहाँ पे 20 लिखिएगा और इन दोनों से मिलके क्या बन गया, सी बन गया, मतलब 16.5 बन गया। बस इसको इसमें से घटाइए तो 20 में से क्या जाएगा, 16.5 तो 3.5 बचेगा और यहाँ रेशियो का साइन दे देंगे और 15 में से 16.5 जाएगा तो 1.5 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट निकल गया, 5 से 7 बार में, 5 से 3 बार में। तो ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7:3। और यहाँ पे क्या पूछा गया कि दोनों प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 7:3 मतलब ए और बी का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा, ए और बी का रेशियो हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, सोना पानी से 19 गुना भारी है। सोना पानी से कितना गुना भारी है, 19 गुना। तांबा पानी से 9 गुना भारी है। तो दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी 15 गुना भारी हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है, मतलब ए बी सी तीनों दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख के नहीं बताऊंगा, इस वाले क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बताऊंगा। आप लोग समझने की कोशिश से कीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ई बी सी सबका वैल्यू दिया हुआ है। सोना का कितना लिखा गया, 19 गुना। गोल्ड हो गया, ठीक है, ये दिख रहा है, गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और कॉपर हो गया, ऐसे लिख दिया हमने, गोल्ड और कॉपर। अब यहाँ पे लिखा है 19 गुना भारी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 19 गुना हो जाएगा। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 19 गुना, यहाँ पे 9 गुना भारी है, यहाँ पे 9 गुना भारी है।
अब मिश्रण जो बन गया उन दोनों का वो कितना गुना भारी है, 15 गुना। तो यहाँ से क्या कीजिए, घटा दीजिए, यहाँ से क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा और यहाँ से घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। काटिएगा तो 3 बार में, काटिएगा तो 2 बार में, तो ये रेशियो निकल जाएगा 3:2 निकल जाएगा। कितना रेशियो निकल जाएगा, 3:2। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हम लोग ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यही क्वेश्चन में निकालना था, 3:2। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग जल्दी से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है स्क्रीन पे। देखिएगा 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिलाने पर 25% चीनी वाला मिश्रण तैयार हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, पहला टाइप है तो वैसे ही बनाएंगे ABC करके। तो ध्यान दीजिएगा 20% टाइप 1, टाइप 2 कितना लिखा हुआ है, 20% लिखा है ना। उसके बाद टाइप 2 60%, टाइप 2 कितना लिखा हुआ है, 60% ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिएगा 25% लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 25% दोनों का मिश्रण तैयार होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा समझ में, 35 और 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 7:1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 7:1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत हमने बना लिया। अब दोस्तों हम टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 8:3 है तथा दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। तो दोनों बर्तन का यहाँ लिख दीजिए। पहले बर्तन का क्या कैलकुलेशन दिया हुआ है कि पहले बर्तन में यहाँ पे लिखा हुआ है 8:3, 8:3, ठीक है, मिल्क और वाटर। दूसरे बर्तन का आप देखिएगा, दूसरे बर्तन में लिखा हुआ है यहाँ पे 4:5। दूसरे बर्तन में क्या लिखा हुआ है, 4:5। और जो मिक्सचर बन जाता है उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं मिक्सचर, ठीक है ना। मिल्क और वाटर, जो मिल्क बनता है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है 7:6। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी एक में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम चलिए मिल्क में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिल्क हो जाएगा 8/11 हो जाएगा हिस्सा, और यहाँ पे 4/9 हिस्सा हो जाएगा, और यहाँ पे 7/13 हिस्सा हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। अब देखिएगा आगे हम लोग कैसे करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि ये तो हमने कर लिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि अब रेशियो निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लोग करते हैं तो 8/11, यहाँ पे मैंने लिखा 8/11 मतलब A, और यहाँ पे 4/9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/13 हो जाएगा, ABC। अभी हमने बताया था ना कि ABC को लिखेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, जो आएगा सो लिख देंगे। चलिए इन दोनों को घटाते हैं। तो इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 माइनस में 7/13, ठीक है, ये हो जाएगा 4/9 माइनस में 7/13 हो जाएगा। अब यहाँ रेशियो का साइन दे दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 7/13 माइनस में 8/11। माइनस हो प्लस हो हम लोग को कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व करके लिखिए। तो 52 11/117 आएगा। कितना आएगा, 11/117, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देखिएगा, 11/117 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 77, मतलब यहाँ 27/143 आ जाएगा, 27/143 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 11/117 से तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 143 ऊपर चला जाएगा, 100 नहीं, जो 27 है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कीजिए। 13 का 13, 13 9, 13 का 13, 13 से 11 बार में कटेगा तो ऊपर तो 121 आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 243 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 243। तो यहाँ पे मिल्क और वाटर का जो आप फाइनल रेशियो आ गया वो कितना आ जाएगा, किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 121:243 में यहाँ पे मिलाया गया, तब जाके वो सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा आसान था, काफी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन भी बहुत है आसान है, ठीक है ना। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आपसे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि दो बर्तन ए और बी में रखे गए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात है 5:3 और 2:3 है। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी बराबर बराबर हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए, 1:1 हो जाए। तो ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग है, बाकी के पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ लास्ट में बोला गया है कि किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए, बराबर हो जाए, दोनों मिश्रणों को, दूध और पानी के दोनों मिश्रणों को। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइप 1। टाइप 1 में मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर कितना दिया है, मिल्क और वाटर का देखिएगा ध्यान से 5:3। तो यहाँ लिख लीजिए 5 और यहाँ लिख लीजिए 3। टाइप 2 में कितना दिया हुआ है, देखिए तो टाइप 2 में दिया हुआ है, टाइप 2 में दिया है 2:3। टाइप 2 में कितना दिया हुआ है, 2:3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखिएगा यहाँ पे मिक्सर का, देखिएगा मिक्सर का कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1:1 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि यहाँ पे अंतिम लाइन को देखिएगा तो लिखा हुआ है ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बराबर हो जाए, बराबर बराबर हो जाए। तो यहाँ पे जो मिश्रण बनता है वो 1:1, मतलब अगर हम मिल्क निकाले इसमें से केवल, तो ये चीजें आ जाएगा। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन जैसा है, कुछ अलग नहीं है। अब वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए कितना है, 5/8, बी कितना है, 2/5 है, ए बी हो गया, मतलब ये टाइप 1 हो गया और ये टाइप 2 हो गया। और इन दोनों का मिश्रण क्या बनता है, 1:2। बस इसको अब सॉल्व कर दीजिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 2/5 है माइनस 1/2, तो इसको लिख लेते हैं 2/5 माइनस 1/2 रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 5/8 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो यहाँ पे 8 हो जाएगा, एलसीएम अपॉन में 8 हो जाएगा, ये 4 में से फिर से 5 जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, 1/10 गुना में 8/1 हो जाएगा। अब ये 4 से और ये 5 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4/5, मतलब जो रेशियो चाहिए था, अविष्ट रेशियो चाहिए था, वो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा 4/5। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमने बना लिया, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्पिरिट में पानी कितने अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि स्पिरिट को क्रय मूल्य पर बेचने पे 25% का लाभ हो। क्रय मूल्य पे बेचने पे 25% का लाभ हो। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, 25% जो लिखा है ना, बस इसी को ऐसे लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 25 के 100 हो जाएगा और ये रेशियो निकल जाएगा 1:4। तो इस अनुपात में मिलाया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 25% का लाभ होगा क्रय मूल्य पे बेचने पे। पूछा गया स्पिरिट में पानी किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 1:4 में पानी मिलाया जाए तो आपको लाभ होगा। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 25% को ही कैंसिल आउट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, तुरंत हमने बना लिया। मुश्किल से आपको 2 सेकंड का समय लगेगा, 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए तो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया आपसे कि एक व्यक्ति दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य पर बेचकर उसे 16 फ्रैक्शन 2/3% का लाभ होता है तो दूध और एवं पानी का अनुपात क्या होगा। अब देखिएगा, यदि क्रय मूल्य पर बेचकर उसे 16.2/3% का लाभ होता है, तो बस वही टाइप का क्वेश्चन है, जैसा अभी बनाया वैसे ही हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पे 16.2/3, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब ये प्रतिशत है तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 50/3 हो जाएगा और प्रतिशत का जो 100 हो जाएगा वो नीचे आ जाएगा। प्रतिशत का 100 हटाने के लिए भागा दिया जाता है, ये कटेगा 50 दुना
मतलब आपका आ जाएगा 1:6 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा 1:6 है। इस अनुपात में मिलाया जाए तो 16.2/3% का लाभ होता है, ठीक है ना। ये आपसे पूछा गया था 1:6 में, ठीक है। पहले क्या है, दूध फिर पानी, तो मिल्क 1 हिस्सा, पानी 6 हिस्सा। तब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों हम ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन है। बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग बनाए तो ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 केजी चावल में 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितना चावल मिलाए कि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए 13 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 का रेशियो कितना है। तो 10 रुपए, 15 रुपए और 13 रुपए, इनका क्या कीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3, तो 2:3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो 10 रुपए प्रति किलो वाला चावल है वो कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा है। तो ये हो, मान लीजिए कि 2 हिस्सा कितना के बराबर है, 40 केजी के बराबर है। तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, 20 केजी के बराबर होगा, ठीक है। एक हिस्सा क्या हो जाएगा, 20 केजी के बराबर होगा। तो कितना चावल मिलाया जाए, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 20 गुना में 3 कर दीजिएगा, 20 गुना में 3 कर दीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। मान लीजिए ये 2x था, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 20 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, क्योंकि ये 2:3 में मिलता है। तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60। मतलब 60 केजी चावल मिलाया जाएगा, तब जाके आपका क्या होगा, जो प्राइस होगा वो 13 रुपए प्रति किलो हो जाएगा। मतलब इस रेट पे आपको चावल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा सेम क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिलाए, जिसमें 40 केजी मिश्रण तैयार हो जाए। मिश्रण दिया हुआ है इस बार, तो तथा जिसका मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। मतलब मिश्रण का मूल्य भी दिया हुआ था। बहुत अच्छा। पहले तो हम लोग टाइप 1 लिखते हैं यहाँ पे, फिर टाइप 2 लिखते हैं, फिर इसका प्राइस लिखते हैं। मतलब कितना है, 12 रुपए और 16 रुपए। 12 रुपए यहाँ लिख दिया, 16 रुपए यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 15 रुपए यहाँ लिखा हुआ है। 15 रुपए हमने लिख दिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे। मिश्रण कितना बनता है, मिश्रण बनता है 4 हिस्सा, मतलब 4x मान लीजिए। तो इस 4x का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 40 केजी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये मिश्रण के बारे में किया जा रहा है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है, मिश्रण के बारे में। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम, मतलब 12 रुपए किलोग्राम का जो है वो एक हिस्सा है। कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है। तो एक हिस्सा मतलब x है, तो वो कितना हो जाएगा, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाला जो चावल हो जाएगा एक हिस्सा, मतलब आपको 10 केजी चावल है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये आपका निकल गया, ठीक है ना। तो पहला हिस्सा आपको निकालना था जिसका प्राइस क्या था, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। तो पिछले क्वेश्चन ही जैसा था, आसान क्वेश्चन था, आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। यहां पूछा गया है कि 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 60% चीनी हो जाए। तो ये भी दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइप चेंज हो जाता है, यहाँ पे सब चीज आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को देखना है कि 800 ग्राम टोटल क्वांटिटी दे दिया कि चीनी और पानी के मिश्रण में 40% चीनी है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए कि मिश्रण 60% हो जाए। मिश्रण यहाँ 60% दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए कि चीनी कितना है, पहले टाइप में चीनी कितना है, 40%, ठीक है। चीनी कितना है, 40% है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, मिश्रण में कहा जा रहा है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, मिश्रण में कहा जा रहा है। मिलाया गया चीनी, मतलब कितना में मिलाया गया था, तो 100% में 40% मिलाया गया था, ठीक है ना, मिलाया गया था। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि
मिश्रण में 40% चीनी, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए तो मतलब 100% मान लिया जाए कि मिश्रण में 60% हो जाए, मतलब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 60% हो जाना चाहिए। तो सब कुछ दिया हुआ है, घटा लीजिए, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो 1:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे आगे क्या पूछा गया। अब यहाँ आगे पूछा गया है कि इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए ताकि मिश्रण आपका कितना चीनी, मतलब चीनी का क्वांटिटी यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चीनी मिलाया जाए, और तो हमने सही किया है, नहीं हमने गलत किया है। हम लोग का यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। अब सही है, 2:1 आ जाएगा। ठीक है, घटाया गलत था, हम लोग को 100 में से 60 घटाना था, 40 आएगा, और 40 में से 60 घटाना था, 20 आएगा, तो रेशियो आ जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये दो हिस्सा जो है वो कितने के बराबर है, 800 के बराबर है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 2x का जो वैल्यू है वो 800 ग्राम के बराबर है। 2x का वैल्यू कितने ग्राम के बराबर है, 800 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x का वैल्यू, एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि इनमें कितना चीनी और मिलाया जाए, तो आपका यही आंसर हो जाएगा कि ये जो एक हिस्सा है ना, ये मिलाया जा रहा है। ठीक है ना, ये इसमें मिलाया जा रहा है, 100 में मिलाया जा रहा है, तो ये एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 400 ग्राम। ठीक है, तो 400 ग्राम और चीनी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 60% चीनी हो जाए। ठीक है, 40% से 60% चीनी हो जाए। तो पिछले क्वेश्चन ही जैसा है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी बना देंगे। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। ठीक है, 40 लीटर मिश्रण में मिक्सर कितना दिया है, मान लीजिए मिक्सर को m मान लिए, ये 40 लीटर है। इसमें पानी कितना है, वाटर कितना है, 10%। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, आप ए मान लीजिए। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, पहला क्वांटिटी है पानी, तो ए मान लेते हैं। इनमें पानी मिलाया जाता है, इनमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए, मतलब ये क्या हो जाएगा, बी। मान लीजिए बी कितना है, 20% है। ठीक है, अब मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको कितना पानी मिलाना है उसको एक्स मान लीजिए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखता हूँ आप लोग को। ठीक है, उसको यूज कीजिएगा। m इंटू में b माइनस ए, m इंटू में b माइनस ए बाई 100 माइनस में ए। अब चाहे तो स्ट्रिप से भी बना सकते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन को बनाया था, नहीं तो आप ऐसे बनाइए, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 40 गुना में b माइनस ए मतलब 20 माइनस में 10 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 माइनस ए, 100 माइनस बी होगा, 100 माइनस बी मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करके नीचे लिखे तो 40 गुना में 10 बाई 80 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट गया, अब 8 5 40 हो जाएगा, मतलब है ये जो रेशियो निकल जाएगा 5:1 निकल जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है कि इनमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण यहाँ पे 5:1 नहीं होगा, सॉरी 5:1 नहीं होगा, ये रेशियो नहीं निकाल रहे हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 लीटर हो जाएगा, मतलब 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा तो जो पानी का मात्रा हो जाएगा वो 20% हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से तुरंत बना सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखाया, केवल इसको आप याद रखिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग को याद रहने वाला है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 टाइप 5। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। ठीक है, देखिएगा क्या पूछा गया कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है ना, इसको भी आप काफी आसानी से बना सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को। देखिएगा 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा, अब यहाँ 35 लीटर दिया है, ये क्या दिया हुआ है, 35 लीटर मिक्सचर दिया हुआ है। 35 लीटर क्या दिया हुआ है, अल्कोहल प्लस में वाटर। ठीक है ना, अब इनका रेशियो भी दिया हुआ है 4:1। अब कितना
कितना पानी मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। तो मैं दो तरीके से बताऊंगा। मुझे तो अच्छा लगता है ये दोस्तों, ट्रिक से नहीं बनाना, स्टेप से बनाना ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, तो जो पहले दिया हुआ है क्वेश्चन कि पहला मतलब जो इनिशियल है वो कितना है, 4:1। 4 अनुपात क्या है, 1। मतलब ये 4:1 में अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, ये बताया गया है। तो इससे हम लोग निकाल लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अल्कोहल अगर निकालना चाहे 35 में से, तो 35 में से अल्कोहल निकालेंगे तो 4 हिस्सा, और टोटल कितना है, 5 हिस्सा। इन दोनों का 5 हिस्सा है, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अल्कोहल हो जाएगा 28 लीटर, और वाटर हो जाएगा कितना, 7 लीटर। ये इनिशियल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना पानी मिलाया जाए। यहाँ पे बोला गया है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी मिलाया जाएगा और कुछ नहीं मिलाया जाएगा। तो कितना पानी मिलाया जाएगा वो हम लोग को नहीं पता, तो x मान लेते हैं। तो यहाँ पे 28 अल्कोहल नहीं मिलाया जा रहा है, बट यहाँ पे वाटर में पानी मिलाया जाता है x लीटर। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, ये अनुपात हो जाता है 2:1 हो जाता है। इससे आप लोग बनाइएगा तो तुरंत बनेगा, नहीं तो आपको थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह कितना हो जाएगा, 28 × 1 28 है, 7 दूनी 14 प्लस में 2x हो जाएगा। मतलब x = में कितना निकल जाएगा, 7 लीटर। मतलब 7 लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि स्टेप से ही इस क्वेश्चन को बनाइएगा। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया कि 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। तो मिक्सचर कितना है, 729 मिलीलीटर में दूध और पानी का अनुपात। मतलब ये रेशियो कितना है दूध और पानी का, देखिएगा तो दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना है, 7:2। मिल्क और वाटर, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिएगा कि इनमें कितना पानी और डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए, पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल में निकाल लेंगे कि मिल्क कितना है। तो 729 से गुना में कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। टोटल कितना हिस्सा है, 9 हिस्सा। अब 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 8 81 बार में कट जाएगा। 81 गुना में 7, 7 का 7 और 7 8 56, 567 हो जाएगा। अब इसमें से घटा लीजिए तो वाटर निकल जाएगा। वाटर कितना निकल जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब 162 ml हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे अगर हम लोग बनाएंगे तो 567 बाई 162। अब हम लोग को क्या मिलाना है, हम लोग को मिलाना है इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 7:3 हो जाए, मतलब x लीटर। और ये अनुपात कितना होना चाहिए, 7:3 होना चाहिए। बस इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे 567 गुना में 3 मतलब 1701 हो जाएगा। और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 हासिल, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 42 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। फिर 42 1 43, ठीक है, हासिल 4 हो जाएगा। 1134 प्लस में 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 7x का जो वैल्यू हो जाएगा, 1701 में से क्या घटाएंगे, 1701 में से क्या कीजिए, 1134 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ कैरी कितना ले लेगा, यहाँ कैरी ले लेगा, देखिएगा यहाँ कैरी ले लेगा 9 6 हो जाएगा। और यहाँ कैरी लिया होगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 567 हो जाएगा, इक्वल टू में 567। अब यहाँ 7 से काटिए, 7 8 81 बार में, मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 ml आपका आंसर हो जाएगा। इतना पानी और मिलाना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 81 ml हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं टाइप 6 से, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 270 ग्राम चीनी और पानी के मिश्रण में 20% पानी है, कितना पानी मिश्रण में वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए ताकि मिश्रण में 10% पानी रह जाए। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन बनाया था वैसे ही हम लोग बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, x = में m इंटू में a माइनस बी बाई 100 माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, यही बताया था मैंने अभी फार्मूला। तो सेम वही फार्मूला पे है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से आसानी से बना सकते हैं। तो मिश्रण कितना है यहाँ पे,
ध्यान से देखिएगा, मिश्रण कितना है यहाँ पे 270 ग्राम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चीनी और पानी 20% है, चीनी और पानी के मिश्रण में 20% है। और पानी मतलब इसमें पानी क्या होता है, घट जाता है, इसमें पानी क्या हो जाता है, घट जाता है। तो सेम उसी तरीके से बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे 20 में से 10 को घटाएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो पहले ई हो जाएगा 20 और बी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 में से 10 को घटाएंगे मतलब बी को घटाएंगे। तो मैंने बता दिया था ना, जो पहला परसेंटेज है वो ए हो जाएगा मतलब 20% है, और जो दूसरा परसेंट है वो बी हो जाएगा, वो 10% है, ठीक है। ये पहले भी मैंने बताया था आपको। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से इसको। तो 270 गुना में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अपॉन में 90 हो जाएगा, तो 9 तिहाई कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 से हो जाएगा, ठीक है ना। कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिश्रण से हटाया जाए, मतलब 30 ग्राम हो जाएगा। 30 ग्राम पानी मिश्रण से हटा दिया जाएगा, जो कि वाष्प बनकर उड़ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, टाइप भी चेंज हो गया। तो ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। 2 क्वेश्चन अभी तक हमने देखा है इस फॉर्मूले पे। अब दोस्तों अगले टाइप को देखते हैं, टाइप 7, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिएगा। एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय के साथ 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले चाय को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 52 रुपए 80 पैसे प्रति किलो की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो ये बन जाएगा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कैसे बनेगा, प्रॉफिट लॉस से के क्वेश्चन जैसा बनेगा। तो सेल किस पे करता है, दुकानदार सोल्ड किस पे करता है, 52 रुपए 80 पैसे पे दुकानदार बेच देता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, मिश्रण को बेचता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट लिखा हुआ 10%। इसका मतलब क्या, आप सीपी निकाल सकते हैं। तो सीपी का 110%, सीपी का 110% इक्वल टू में 52.8 लिख सकते हैं या 52.80 लिख सकते हैं। 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, 11 से कटेगा, 11 के चौके 11 अठे, मतलब सीपी इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 48 रुपए आ जाएगा। तो सीपी हमने निकाल लिया 48 रुपए। अब यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, 60 रुपए में खरीदा था, 45 रुपए में खरीदा था दूसरे टाइप को, और टोटल जो सीपी निकल गया वो 48 रुपए निकल के आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला टाइप 60 रुपए, दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, दूसरा टाइप देखिए तो दूसरा टाइप है 45 रुपए और दोनों को मिला के 48 रुपए। दोनों को घटा के एक प्रॉपर रेशियो निकालिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:4। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया होगा कि किस अनुपात में मिलाया जाए इन दोनों को कि ये कंडीशन को फॉलो कर जाए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1:4। तो देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन था। अगर प्रॉफिट लॉस आता है आपको तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा अभी हमने 15 बनाया था, तो इसे भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, जल्दी बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पूछा गया कि 60 रुपए प्रति किलो वाले 105 केजी चाय 105 केजी चाय में 72 रुपए प्रति किलो वाले चाय की कितनी मात्रा मिलाया जाए कि मिश्रण 68 रुपए 25 पैसे प्रति किलो के दर से बेचने पे 5% का लाभ हो। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। एसपी देखिएगा, एसपी कितना लिखा हुआ है, एसपी लिखा हुआ है यहाँ पे 68 रुपए 25 पैसे। कितना लिखा हुआ है 68 रुपए 25 पैसे। और यहाँ पे फिर से प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है 5% का प्रॉफिट होता है। अब यहाँ देखिएगा सीपी का 105%, सीपी का क्या हो जाएगा 105% इक्वल टू में 68 पॉइंट में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा, 20 से 20 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 से नहीं काटते, इसको 7 से काटते हैं तो 15 सतह हो जाएगा। इसको 7 से काटिएगा तो 7 9 63 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा, 15 से कटेगा ये, 15 का 15 15 छक हो जाएगा, 15 5 हो जाएगा, मतलब 65। सीपी कितना निकल जाएगा, सीपी निकल जाएगा 65 रुपए, ठीक है। सीपी निकाल लिया हमने 65 रुपए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि 60 रुपए 72 रुपए, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आगे तक आपको जाना है तो मैं यहाँ कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, पहला है 60 रुपए, फिर 72 रुपए, 2 टाइप हो गया। और जो मिक्सर का जो दाम आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा 65 रुपए। बस यहाँ से क्या कीजिए कैलकुलेट कीजिए, तो 7
अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और 5 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है कि 60 रुपए प्रति किलो वाले चावल 105 केजी, चावल नहीं चाय लिखा हुआ है, 105 किलो चाय में। तो ये पहला टाइप है ना, पहला टाइप है और ये दूसरा टाइप। पहले टाइप के बारे में बताया गया है कि 7x है, मतलब 7 हिस्सा जो है वो 105 केजी के बराबर है। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 105/7 निकल जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 105/7, मतलब x इज इक्वल टू में 15 निकल जाएगा। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 72 रुपए प्रति किलो वाला कितना चावल है वो निकालना है। तो 72 रुपए वाला कितना है, 5 हिस्सा, तो 5 से गुना कीजिए, मतलब यहाँ पे 72 वाला हो जाएगा 5 गुना में 15, मतलब 75 केजी, 75 केजी चावल चाय, 75 केजी क्या हो जाएगा, चाय। इस क्वेश्चन का सही आंसर, केजी में दिया है तो केजी में आंसर आएगा, ग्राम में दिया होगा तो ग्राम में आंसर आएगा, बट यहाँ केजी में दिया है तो केजी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, टाइप 8। एक व्यापारी ने 500 किलो चीनी में कुछ चीनी 7% लाभ है तथा शेष 17% लाभ पर बेच दिया। उसने कुल चीनी 10% लाभ पर कमाया, मतलब बेचा, तो 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई, तो ये क्वांटिटी आपको निकालना है। तो देखिएगा कुछ अलग है, बट सभी क्वेश्चन लगभग एक जैसे होते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 17 में आपको जो दिया हुआ है ना, परसेंटेज में जो वैल्यू दिया है ना, उससे क्या कीजिए, आप रेशियो निकाल लीजिए। पहला टाइप कितना है, पहला टाइप, दूसरा टाइप। पहला टाइप कितना है, 7%, और दूसरा टाइप कितना है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा टाइप है यहाँ 17%, 7% और 17%। उसके बाद दोनों टाइप पे, दोनों प्रकार का जो मिश्रण है उस पर कितना प्रॉफिट होता है, 10% का। अब यहाँ से क्या कीजिए, रेशियो निकाल लीजिए, तो 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। पहला दूसरा टाइप का क्या हो जाएगा, रेशियो हमने निकाल लिया। उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है उसने कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया, 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची। तो देखिएगा 7% और 17% यहाँ दिया हुआ है, और 500, एक व्यापारी 500 किलोग्राम चीनी में कुछ चीनी को 7%, मतलब टोटल यहाँ दिया हुआ है, टोटल यहाँ दिया हुआ है कितना, टोटल यहाँ दिया हुआ है 500 ग्राम। चीनी का क्वांटिटी कितना है, टोटल 500 ग्राम। अब हमें 17% वाला निकालना है, तो ये 3 हिस्सा है, तो 500 ग्राम का 3 हिस्सा बटे में टोटल हिस्सा निकालेंगे तो 10 हिस्सा निकल जाएगा। ये निकल गया, मतलब 150 ग्राम। ये 150 ग्राम है कि क्या है, 500 ग्राम लिखा हुआ है ना, केजी, 150 केजी है, ये केजी में दिया हुआ है, तो 150 केजी आंसर आपका आ जाएगा, जिसको 17% पर बेचा गया है। 150 केजी चीनी हो जाएगा। ठीक है ना, जिसको 17% लाभ पर बेचा गया है। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आसान था, टाइप 8, क्वेश्चन नंबर 17। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है कि एक शहर की जनसंख्या 90,000 थी। एक शहर की जनसंख्या कितनी थी, 90,000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 13%, एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 13% तथा महिलाओं की जनसंख्या 11% बढ़ गई। कुल जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो महिलाओं की संख्या निकाले। तो देखिएगा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जैसा बनाएंगे। 13% मेल, फीमेल कितना है, 11% है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिला के कितना यहाँ दिया हुआ है, इन दोनों को मिला के यहाँ पे दिया हुआ है 12% का इंक्रीमेंट होता है। तो बस दोनों को घटाइए, तो एक हिस्सा यहाँ एक हिस्सा, मतलब 50-50 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है कि महिलाओं की संख्या निकालना है, तो महिलाओं की संख्या 2 सेकंड में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 90,000 दिया हुआ है ना, 90,000 टोटल दिया हुआ है, 90,000 को यहाँ ऐसे लिख दीजिए। और एक हिस्सा क्या है, फीमेल है, एक हिस्सा क्या है, फीमेल है। कितने हिस्से में से, 2 हिस्से में से, टोटल 2 हिस्सा है, तो ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा 45। ये कितना आ जाएगा 45,000। 90,000 का आधा कितना होता है 45,000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 45,000। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हम लोग बना लेंगे। अब दोस्तों हम टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 35,000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 36,760 हो जाती है। तो शहर की कुल जनसंख्या, मतलब पुरुषों की जनसंख्या कितनी है शहर में, तो मेल लिखिए, फीमेल लिखिए। पुरुष में होता है 6%, फीमेल में होता है 4%। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे 35,000 से 36,000 हो जाता है, तो 36,760 माइनस में 35,000 कितना निकला वो निकाल लीजिए, तो 1760 हो जाएगा। बटे में बेस कितना है 35,000, गुना में 100 कर दीजिए। यहाँ तक आया समझ में, गुना में 100 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0, यहाँ पे 1 0 से 1 0, ये परसेंटेज में आ जाएगा 176/35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 176/35। बस इसको क्या कीजिए आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 210 है, 210 24 और ये 34 होना चाहिए, 34/35 होगा। और यहाँ पे अगर घटाएंगे, ये उल्टा घटा दिया ना हमने, यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना भी निकाला था हमने 34/35 निकाला था। और इन दोनों को घटाएंगे तो ये 140 हो जाएगा, 36/35 मतलब 35 दोनों के नीचे आएगा तो ये कट जाएगा। मतलब ये अनुपात मेरे हिसाब से जो निकलना चाहिए ना 18:17 निकलना चाहिए। कितना निकलना चाहिए 18:17 निकलना चाहिए, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अब आपसे पूछा गया है कि शहर में पुरुषों की जनसंख्या बताएं। तो शहर में पुरुषों की जनसंख्या मेल कितना है, मेल और ये फीमेल। तो हम कहाँ से निकालेंगे 35,000 में से निकालेंगे क्योंकि बेस यही था। तो यहाँ पे 18/35 1000 बार में कटेगा, मतलब 18,000 क्या है मेल है। शहर में क्या है 18,000 मेल होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन था और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एसआई और सीआई से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा 10,000 रुपए में से कुछ धन 16% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 14% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज 7400 रुपए मिलता है तो 14% पर कितनी धन उधार दी गई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे हम लोग बनाएंगे, R1 दिया हुआ, R2 दिया, R3 निकालेंगे। मतलब यहाँ पे टोटल R निकालेंगे अगर, तो हम लोग को क्या लिखना होगा, ब्याज यहाँ दिया हुआ है 7,400, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 7,400। धन कितना आपके पास है 10,000 आपके पास धन है। टाइम कितना दिया है 5 साल दिया हुआ है, बट टोटल रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग टोटल रेट निकालते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 2 0 से 2 0 कट गया, अब नहीं कटेगा। मतलब यहाँ से R इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, R इज इक्वल टू में 74/5, 74/5% है। अब ABC करके जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला जो टाइप है 16%, दूसरा जो धन है वो 14% और दोनों को 74/5 पर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला 5 है। 16×5 80 होता है, तो ये रेशियो निकल जाएगा 2:3 हो जाएगा। कितना रेशियो निकलेगा 2:3 निकल जाएगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया, अब हम लोग से पूछा गया 14% पे जो धन दिया जाता है वो कितना है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो अगर हम लोग टोटल देखें यहाँ से तो 5 हिस्सा हो जाएगा। टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा 5 हिस्सा, ठीक है ना। टोटल कितना हो जाएगा 5 हिस्सा, और ये 5 हिस्सा जो है वो कितने के इक्वल है, तो ये 10,000 के इक्वल है। टोटल जो पैसा है वो 10,000 है। तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू में कितना निकल जाएगा, x इज इक्वल टू में 2000 निकल जाएगा। अब 14% वाला कितना है, 14% वाला 3x है। 14% वाला कितना 3x है। x का वैल्यू कितना है 2000, मतलब ये कितना आ जाएगा 6000। तो जो 14% पे जो धन लगाया गया है वो 6000 रुपये है, और बाकी जो निकल जाएगा 10,000 में से 6000 घटाइएगा तो 4000 आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी बन गया हम लोग का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 से टाइप 10। सोने तथा तांबे के दो मिश्रणों में A और B में इन धातुओं का अनुपात 7:2 है तथा 7:11 है दो मिश्रण में से। यदि A तथा B की बराबर मात्रा लेकर C बनाया जाए तो नए मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से मैं देखिएगा, क्वेश्चन मैंने बोल दिया, केवल अब क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सोना और तांबा निकालेंगे। तो एक जगह क्या करेंगे गोल्ड करेंगे और एक जगह क्या करेंगे कॉपर करेंगे, ठीक है, गोल्ड और कॉपर। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा इक्वल टू में दे दीजिए। यहाँ पे गोल्ड अगर पहला हिस्सा निकाले तो 7:2 लिखा हुआ है, तो 7:2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 7:2 पहला टाइप दिया हुआ है और यहाँ पे 7:11 दिया हुआ है, ठीक है, 7:11। तो ये गोल्ड हो गया, ये कॉपर हो गया। तो एक साइड केवल गोल्ड को रखिए, एक साइड केवल कॉपर को रखिए।
तो गोल्ड कितना हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा 7 हिस्सा, टोटल कितना हिस्सा है ध्यान से देखिएगा, टोटल हो जाएगा 9 हिस्सा हो जाएगा, 7 2 9 हिस्सा, ठीक है 7 2 9 हिस्सा, प्लस में इसमें गोल्ड अगर निकालेंगे तो 7/18 हिस्सा, क्योंकि 7 हिस्सा गोल्ड है 11 हिस्सा कॉपर है, तो 7/18 हिस्सा टोटल हो जाएगा गोल्ड का। इसी तरह क्या कीजिए कॉपर का निकाल लीजिए, कॉपर अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कॉपर कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ कॉपर निकालेंगे तो 11 में कितना हो जाएगा 11/18 हो जाएगा, 11 में क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। सेम उसी तरह हो जाएगा, केवल गोल्ड का ये निकल गया, कॉपर का ये निकल गया। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा अगर, ठीक है इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा, 18 यहाँ पे 14 7 21 हो जाएगा, मतलब ये 21/18 हो जाएगा, ठीक है कितना आ जाएगा 21/18 हो जाएगा। और यहाँ पे रेशियो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे भी 18 निकल जाएगा, और ये 9 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 15/18 हो जाएगा, 15/18। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, 21/18 गुना में 18 ऊपर 15 नीचे, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 18 से 18 कट गया, और 3 से 7 बार में, 3 से 5 बार में, मतलब ये रेशियो 7 और 5। चलिए तो ये क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 21 बन गया, 7:5 निकल जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 बर्तन में रखे दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी के अनुपात क्रमशः 6 कितना दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, 6 लिखा हुआ है मुझे लगता है, ठीक है 6 लिखा हुआ है, ठीक है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 6:1 है, 5:2 है, 3:1 है, दूध और पानी का जो मिश्रण है, मतलब जो मिश्रण है उसका अनुपात दिया हुआ है। यदि तीनों मिश्रण को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण क्या होगा। अभी जैसा हमने बनाया वैसे ही बनाएंगे, तो दोनों हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है ना वो लिख लीजिए, 3 अनुपात, मतलब 3 टाइप का अनुपात दिया हुआ है मिल्क और वाटर का। पहला कितना दिया हुआ है 6:1, पहला कितना दिया है 6:1, दूसरा कितना दिया हुआ है 5:2, ठीक है, और तीसरा कितना दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा 3:1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3:1। अब यहाँ पे मिल्क और वाटर का निकालना है ना, तो 6 में कितना हो जाएगा, पहले मिल्क लिखते हैं तो 6/7 है, प्लस में 5/7 है, प्लस में 3/4 हो जाएगा, ठीक है ये केवल मिल्क वाला हुआ। वाटर का हो जाएगा 1/7, प्लस में 2/7, प्लस में 1/4, ठीक है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा पिछले क्वेश्चन के जैसा। इसको अगर सॉल्व करते हैं आप लोग तो क्या आएगा वो देखते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। 65/28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65/28, रेशियो कितना आ जाएगा 65/28, रेशियो 19/28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19/28 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 65/28 गुना में कितना हो जाएगा 28 ऊपर 19 नीचे, तो ये कट गया ये कट गया, तो ये रेशियो निकल जाएगा 65:19। अब ये आपस में कटने वाले नहीं है, तो यही आपसे पूछा गया था। तो यहाँ 3 बर्तन में रखे गए थे दूध और पानी, और वहाँ पे गोल्ड और कॉपर थे, केवल दो टाइप में थे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग टाइप 11 क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर व खरगोश है, यदि सिरों की संख्या 200, पैरों की संख्या 580, तो वहां पे कितने कबूतर हैं। तो कबूतर को मान लीजिए x है, कबूतर को मान लीजिए x है, और रैबिट को मान लेते हैं y। इक्वेशन क्या बनेगा, जो सिर होंगे x प्लस में y वो क्या होंगे एक ही होगा, तो x प्लस में y लिखा हमने, और जो पैर होंगे वो क्या होगा, कबूतर का 2 हो जाएगा मतलब 2x हो जाएगा, और खरगोश का कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, इक्वल टू में 580 लिख दिया हमने। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4y है, इसको खत्म करना है हम लोग को, तो 4x है प्लस में 4y इक्वल टू में कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और यहाँ पे कटेगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 220 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ 110 हो जाएगा। तो जो कबूतर का संख्या हो जाएगा वो कितना माना था, x माना था, जिसका वैल्यू 110 से आ गया, तो 110 कबूतर है इस क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से हम लोग बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को भी। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एक चिड़ियाघर में खरगोश तथा कबूतर है,
यदि वहां पे कुल सिरों की संख्या 90 है तथा पैरों की संख्या 224 है, तो सेम उसी जैसा कबूतर को हमने क्या माना, एक्स निकाल माना, और यहाँ पे क्या निकालना, खरगोश मानना। तो जो रैबिट है उसको एक्स मान लीजिए और जो कबूतर है उसको वाई मान लीजिए, क्योंकि हम लोग को कबूतर इस बार नहीं निकालना है इसलिए हमने ऐसा किया। अब यहाँ देखिएगा, यदि वहाँ कुल सिरों की संख्या 90 है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद पैरों की संख्या देखिएगा 224 है, मतलब 4x प्लस में 2y, कबूतर को y माना है इसलिए कबूतर के 2 पैर होते हैं। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 224 दिया हुआ है। बस इसको क्या कीजिए, हम लोग को क्या निकालना है, x निकालना है ना, हम लोग को क्या निकालना है इस बार, x निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस में 2y हो जाएगा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये घटेगा, माइनस माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इक्वल टू में 44 हो जाएगा। मतलब ये कटा, 22 निकल गया, मतलब जो रैबिट है वो कितना हो जाएगा, 22 से खरगोश हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम लोग टाइप 12 क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, तो इसको मान लीजिए यहाँ पे, इसको मान लीजिए x है, 80 लीटर दूध है। यदि इसमें 4 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया जाता है और यह क्रिया को एक बार और दोहराई जाती है, मतलब 2 बार दोहराई जाती है, तो बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी निकालने के लिए कि लास्ट में बर्तन में दूध की मात्रा क्या होगी। तो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, बस उस पर बना लीजिएगा। 1 माइनस ए बाई एक्स के पावर में जितने टाइम इस प्रोसेस को आप दोहराते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन बनेगा ये सीआई के कॉन्सेप्ट पे बनेगा बहुत ही आसानी से। यहाँ 80 है शुरुआत वाला और 1 माइनस में 4/80 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 2 बार दोहराया जाता है, ठीक है। यहाँ टोटल ही 80 है इसलिए, और जो सीआई में होता है 100 होता है परसेंटेज का, इसलिए परसेंटेज का 100 होता है, बट यहाँ पे एक्स को रखेंगे। अब ये कैंसिल आउट कीजिए, 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 हो जाएगा तो 19/20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 19/20 गुना में 19/20, क्योंकि स्क्वायर है, ये 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। अब बस इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है आपको। तो सॉल्व कर दीजिए, तो 19 चौके 76, मैं सीधा सॉल्व करके लिख देता हूँ यहाँ पे। सॉल्व जब कीजिएगा ना पूरा, तो ये आ जाएगा 72.2 लीटर। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से बनाएंगे। और ये था क्वेश्चन नंबर 25 था। ये कौन सा क्वेश्चन था, 25वां क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन होगा, जितनी बार रिपीट होगा उतना पावर चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखा गया है कि एक बर्तन में 64 लीटर, मतलब x हो गया 64 लीटर गाय का शुद्ध दूध है। इसमें से पहले 8 लीटर दूध निकाला जाता है, फिर उतना ही पानी मिलाया जाता है, पुनः 8 लीटर निकाला जाता है, और 8 लीटर और 4 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर भैंस का दूध, 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। तो बर्तन में गाय का दूध कितना है ये आपको निकालना है। तो सेम उसी तरह करेंगे, क्वांटिटी निकालना हम लोग को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 26 है ना, क्वांटिटी निकालना है। 64 लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 1 माइनस में 8/64, जितना भी क्वांटिटी होगा उसको नीचे। फिर एक बार क्या किया जाता है, 8 लीटर निकाला जाता है, 2 बार निकाला जाता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा। और लास्ट में क्या किया जाता है, एक बार फिर से निकाला जाता है, ठीक है। गाय का शुद्ध मात्रा में दूध पूछा है, तो यही हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 8 बार में कटेगा, ये भी 8 बार में कटेगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये 16 बार में कटेगा। तो ये हो जाएगा 64 गुना में, सॉल्व कर लीजिएगा तो 7/8 गुना में 7/8 गुना में कितना हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा 64 बार में, 8 64 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ हो जाएगा 45.9 लीटर। कितना आ जाएगा, 45.9 लीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। दोस्तों टोटल हमने 26 क्वेश्चन बनाए मिक्सर में, और जो कि 26 क्वेश्चन हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने देखा, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे जैसे एग्जाम के लिए। अगर इस 26 क्वेश्चन को आप देख लेते हैं तो आपको कभी भी एग्जाम में मिक्सर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में मुश्किल नहीं होगा, काफ़ी आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं।